नमस्कार, वेलकम इन बेसिक इंग्लिश स्कूल। मैं डॉक्टर मोना सरदार डूडी, चित्रकार। मेरे साथ में आज कलाकार, हमारे बीकानेर के जाने माने कलाकार आदित्य बिस्सा, जो पेंसिल और चारकोल में मास्टर है, और ये पेंटिंगें भी जो वाटर कलर एंड ऑयल कलर में जो पेंटिंग पोर्ट्रेट बनते हैं उनको उनमें भी काम करते हैं। मैंने जो कल बात की कि अपने जो चारकोल पेंसिल है उसे किस प्रकार से शेड दी जाती है, उसकी कुछ मैं पेंटिंग्स भी अभी बताऊंगा आपको, बनाई हुई जो हमने मिलके आदित्य ने और मैंने कुछ बनाई है पेंटिंगें, जो आपको अभी स्केच और उसमें जो शेडिंग की जो विधि थी उसमें जो अपन ने काम किया, उस विधि को भी यहाँ पे जो है लाइव जो बताया आपको, उसका रूप बताएंगे कि आगे उसको क्या कर सकते हैं, कितना बढ़िया तरीके से उसके पेंटिंगें बन सकती है। आज हम बात करेंगे आगे उससे कि जब स्केचिंग हाथ बढ़िया हो जाता है या फिर पेंसिल में जब शेडिंग बढ़िया लगने लग जाती है, या स्टिल लाइफ जो सामने रख के ऑब्जेक्ट है, कोई भी ग्लास या कटोरी या जो भी ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं, तो उसको बनाने के बाद में अगर सही बनने लग गया है तो उससे आगे की क्लास है कि आप उसमें कलर भरना सीखें, आप उसमें पेस्टल कलर से स्टार्ट करें, आप उसमें पेंसिल कलर से स्टार्ट करें। अभी जो ये पेंसिलें हैं, ये इस प्रकार का ये बी का सेट आता है, ये पेंसिल बी पेंसिलों का सेट है जो आप बाज़ार से ले सकते हैं, कहीं से भी, ये स्टेशनरी की दुकान में मिल जाते हैं। इस प्रकार के ये जो बी के सेट है या चारकोल पेंसिलों के सेट है, ये मार्केट में उपलब्ध है। ये शेडिंग में है, जैसे ये हल्की शेड है, ये गहरी है, उससे गहरी, यूँ करते करते ये 10B तक 8B तक जो है ये पेंसिल्स आती है, और चारकोल पेंसिल उससे भी गहरी है। तो इसका जो पेंटिंगें बनाई है आज हमने, ये हम आपको पहले दिखा दें कि हमने जो कल बात की थी पेंटिंगों के बारे में, जो स्केच के बारे में, जो अपने जो ब्लैक एंड वाइट जिसको अपन रूप दे रहे थे, उसके बारे में ये पेंटिंग मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद में अपने आगे उससे बात करेंगे। ये देखिए, ये सारा चारकोल पेंसिल का कलाकार आदित्य बिस्सा है, हमारे बीकानेर के जाने माने कलाकार, हमारे साथी है, उन्होंने ये बनाया है। ये कृष्ण जी का चारकोल पेंसिल से बनाया गया, जो आपको विधि बताई मैंने, जो अखबार से जो उसको रबिंग करके जो अपन बनाते हैं, जो उससे शेडिंग देते हैं, उस प्रकार की जो है ये कलाकारी है इनकी। इसके बाद में ये रिफ्लेक्शन जो चारकोल पेंसिल से, और ग्लास मार्किंग पेंसिल भी कहीं कहीं आप यूज़ ले सकते हैं, जिसमें सफ़ेद कहीं देना हो, आँख में अगर बिंदु देना हो सफ़ेद, तो ग्लास मार्किंग पेंसिल वाइट कलर की आप ले सकते हैं। इसमें भी आपका ये प्रभाव जो रिफ्लेक्शन, जैसे कांच का प्रभाव है या पानी में जैसे उसकी परछाई दिख रही है, इस प्रकार का जो है ये देखिए, ये भी इन्हीं का बनाया हुआ एक चित्र है, जिसमें डॉगी को सुंदर ढंग से जो है शेडिंग देके, और पहले हल्का ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे पेंसिल से शेडिंग लगा के, बाद में लास्ट में चारकोल पेंसिल से गहरा फाइनल टच देते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार का एक काम है, जिसमें पूरा फेस जो है मैंने, जिसमें आपको आँख, और पहले फर्स्ट डे जो बताई थी मैंने, आँख, नाक और उसकी प्रैक्टिस, मुंह की प्रैक्टिस होने के बाद में ये बालों में, और जो पूरी ड्रेस या उसकी जो फिगर है, हाफ फिगर जिसको बोलते हैं, हाफ स्टिल लाइफ का भी आप जो है हाफ जो फिगर है उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें आँख, नाक और ये मुंह की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, नहीं तो ये इस प्रकार से नहीं आ पाएगा। इसी के लिए ये सारा जो छोटे छोटे अपने बॉडी के पार्ट है उसका प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करें। ये देखिए हॉर्स का चित्र, जिसमें पूरी शेडिंग के साथ में, ये चारकोल पेंसिल है टोटल, बिना दूसरी पेंसिलों को यूज़ में लिए हुए, केवल चारकोल स्टिक या चारकोल पेंसिल से किस प्रकार से शेड देते हैं, ये इसमें बताया है। इसके बाद में मैं आपको ये जो 6B 2B जो पेंसिल्स है, इसमें केवल शेडिंग में हल्की चारकोल पेंसिल से हल्के जो है उसमें कैसे बनाते हैं बिना चारकोल पेंसिल के, ये काम है मेरे। ये देखिए गंगा सिंह जी का जो हाफ पोर्ट्रेट है उसको, और उसके बाद में ये एक कॉपी वर्क है
जिसको पेंसिल में केवल 6B, 2B, 8B और 4B पेंसिल्स यूज़ ली गई है। इस प्रकार के जो पेंटिंग्स है ये सामने बिठा के, जैसे हम लाइव पेंटिंग जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊंगा आगे आने वाली क्लासों में कि सामने बैठ के चेहरा कैसे मिलाते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो ये सारा नाप तोल लेने का एक तरीका है जो बड़ी क्लासों के बच्चे और छोटे बच्चे भी सीखेंगे। ये इस प्रकार के जो है पेंसिल के काम हैं। मैं आज आपको एक छोटा सा ड्रॉ करने का जो तरीका है, एकदम मोबाइल से देख के या कोई छोटी चीज़ हो उससे देख के बड़ा कैसे बनाते हैं, उसका मैं आपको जो है इन पेंसिलों के ज़रिए ही ये अभी विधि बताऊंगा, जिसमें पेस्टल कलर का हल्का सा शेडिंग देंगे हम। इसमें सिंगल पेस्टल कलर जो है उसको कैसे सिंगल कलर में तब्दील करते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको मोबाइल में फ़ोटो, इसको हल्के ड्रॉ करना है। हल्के ड्रॉ करने के लिए इसमें जो लाइट कलर की जो HB पेंसिल है, केवल ये जो दिख रहा है आपको, ये HB पेंसिल को हल्के ड्रॉ करने के लिए यूज़ ले, एकदम हल्का चले। आपको केवल इतना आभास हो कि हमारे खींचा हुआ जो स्केच है वो हमें दिख रहा है प्रॉपर ढंग से। तो लाइन टूटे नहीं, कहीं भी लाइन को तोड़ना नहीं है। उसके लिए मैंने जो प्रैक्टिस बताई है रोज़मर्रा वो करनी है। केवल इसी को एक बार इसी पेंसिल को यूज़ में लेना है। 6B, 8B, 4B यूज़ नहीं लेना इसमें। ये फेयर काम बता रहा हूँ मैं आपको। आज जो अपन रैपिड स्केच में जो काम करते थे इतने दिन, ये उसके आगे का जो तरीका है। इसमें पेंसिल कलर और वाटर कलर ये भी यूज़ ले सकते हैं आप इसमें। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं भी लाइनिंग टूटी हुई नज़र नहीं आए, एकदम स्ट्रेट जहाँ से चला है वहाँ एंड तक जो है लाइन को ले जाना है। ये छोटे बच्चे जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, अगर वो रोज़ करेंगे तो उससे ये लाइनिंग टूटनी उनकी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे पावरफुल स्केच हो जाएगा। ये सारा जो है इस प्रकार का ये। अभी इसमें आप ऑयल कलर यूज़ ले सकते हैं, आप पेस्टल कलर यूज़ ले सकते हैं। पेस्टल में जो इस प्रकार के जो कलर आते हैं, ये जो पेस्टल कलर है ये भी फैलता है। ये चारकोल की तरह ही इसको फैला सकते हैं। जैसे आपने ये लगाया यहाँ पे, इतना सा लगाने के बाद में इधर फैलाइए इसको। तो इस प्रकार के प्रयोग आप जो है पेस्टल कलर में भी कर सकते हैं घर पे बैठ के।
पेस्टल कलर में कई प्रकार के शेड्स जो है बाज़ार के मिल जाएगी आपको, स्टेशनरी की दुकान या कोई जो रंग पेंट की दुकान है वहाँ पे पेस्टल कलर जो है ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप। तो इस प्रकार के इसमें जो है अलग अलग कलर है जो पेस्टल को अंगुली से या मैंने जो स्टिक बताई थी आपको वो कागज़ वाली, उससे भी आप जो है बना के अखबार से, जैसे अखबार, ये अखबार है, इसमें मैंने, आप एक बार स्टिक वापस देख लें जिससे कोई असुविधा नहीं हो आपको बनाने में। ये देखिए, ये अखबार को इस प्रकार से फोल्ड करें, धीरे धीरे फोल्ड करें। एक जो हिस्सा है उसको टाइट करने के लिए वहीं फोल्ड करते रहें गोल, और इसको वहाँ से ये जब टाइट होगा तो ये इस प्रकार का, ये फिर जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ ये शेड, तो ये इस प्रकार से ये फैलेगी। ये लगातार जब आप काम करेंगे पेंटिंग में तो ये विधि और बढ़िया हो जाएगी। आपके शेडिंग करने का जो तरीका है वो, और आप कुछ अपने तरीके से भी इसमें से कुछ चीज़ें निकाल लेंगे। एक तरफ से दूसरी तरफ फैलाना है इसको। ये जो गहरापन दिख रहा है ये लाइन का, इसको ख़त्म करना है, धीरे धीरे मर्ज करना है। लाइनिंग कहीं भी नहीं दिखे, ये इस प्रकार का जो है काम, लाइन ख़त्म करनी है। पेस्टल कलर के अलावा इसमें आप पेंसिल, जो पानी लगा के जो है वाटर कलर पेंसिल आती है एक, जिसमें पेंसिल से काम करने के बाद में आप वाटर कलर जैसा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। पानी से ब्रश, पानी लेके और उसको अगर ऊपर इस पर चलाएंगे तो ये ब्रश से जो है जो पेंसिल चली है वो फैल जाएगी उसका कलर। तो इस प्रकार की पेंसिल में भी जो है आप यूज़ में ले सकते हैं लाके, या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये सारा जो है पेस्टल कलर में भी आप काम करेंगे हमारे साथ में। मैं इसकी कुछ पेंटिंगें जो बनी है वो कल आपको पेस्टल कलर की पेंटिंगें दिखा के और आगे की क्लासें जो है बताएंगे हम आपको। ये इसका एक गुण है कि ये फैलती बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा जहाँ पे देना हो, अगर सारा पेस्टल में करेंगे तो ये बहुत गहरा हो जाता है। उसके बाद में आप ये जो पेंसिल्स है 6B या 8B जो पेंसिल है, ये मेरे पास में है अभी 10B पेंसिल्स जो है उसको भी आप जो है गहरे कलर में यूज़ ले सकते हैं। गहरे कलर जैसा ये मैंने इसकी आँख बनाई, ये मार्कर जैसा कुछ प्रभाव छोड़ती है, गहरे मार्कर जैसे। और जो आउटलाइंस देनी है अपने को, ये भी इससे आप जो है, इसको भी आप जो है, इसमें एक सुविधा और है, मैं बता दूं आपको कि ये भी फैलेगा इससे। पेस्टल कलर की तरह इसमें आप इसको मिक्स कर सकते हैं शेडिंग देने के लिए। ये प्रभाव भी जो है आप इसमें दे सकते हैं। कहीं जैसे सलवटें हैं, ये जैसे इसमें टोपी में, इसमें चित्र में लग रही है सलवटें, तो आप इस सलवटों को भी
इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फैला के मर्ज करना है किसी भी लाइन को। पेंटिंग में अगर लाइन रहेगी तो वो बदा लगता है, अच्छा नहीं लगता वो। तो पेंटिंग्स में जो लाइन ख़त्म करने का जो तरीका है, ये जो लाइन मैंने दी है, अभी इसको मर्ज करूँगा तो ये उसमें तब्दील हो जाएगी शेडिंग में। ये अभी ठोस लग रहा है, चित्र एकदम जो है पत्थर की तरह लगने लग जाता है, ठोस, सॉफ्ट नहीं हो पाता। तो चेहरा अगर किसी का बन रहा है और वो ठोस जैसा लग रहा है तो उसका यही कारण है कि आप लाइनिंग को मर्ज नहीं कर रहे। छोटे बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं उसको चलाने का, पेंसिल चलाने का तरीका मैं अभी बताऊंगा इसके बाद में कि पेंसिल को कैसे चलावे वो। ये जो तरीके हैं, ये पेस्टल कलर को भरने का जो तरीका है, ऑयल पेस्टल कलर और ड्राई पेस्टल कलर, दो तरह के कलर आते हैं। ये है अभी जो मैं यूज़ ले रहा हूँ वो है ड्राई पेस्टल, और एक ऑयल पेस्टल और आता है इसमें जो फैलता नहीं है ज़्यादा, थोड़ा फैला सकते हैं उसको लेकिन ज़्यादा नहीं फैलता। गर्मी के अंदर जो है बढ़िया काम करता है ऑयल पेस्टल, और सर्दी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये मौसम के अनुसार ये पेस्टल अभी जो है गर्मियों में कम काम करता है। सर्दी के अंदर ये ठोस जैसे उस प्रकार का जो आप काम कर रहे हैं, तो ये जो पेस्टल कलर के गुण हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि गर्मी के अंदर पिघल जाते। जैसे आप कहीं रख के और छोड़ दिया, वहाँ अगर धूप है तो सारे पेस्टल जो ऑयल कलर है वो एकदम लिक्विड हो जाएंगे। तो इस प्रकार का काम भी जो है यहाँ, जैसे बीकानेर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और अगर कहीं आपने खिड़की के अंदर या कहीं ये ऑयल कलर पड़ा है तो वो पिघल जाएगा। तो ये अच्छा चलता भी बहुत बढ़िया है वो ऑयल कलर। तो पेस्टल और ऑयल कलर के अलावा जो आप पेंसिल चलाने का जो तरीका है वो भी आप देख लें कि आप कहीं भी अगर कलर करें रंगीन पेंसिल से, कलर्ड पेंसिलें जो अलग अलग टोन आती है उसमें 45 तक जो है टोन्स, आप जो है अलग अलग प्रकार के 45 टोनें जो है, ब्लू में गहरा ब्लू, उससे और गहरा ब्लू, उससे और हल्का ब्लू, इस प्रकार के 4-5 टोन्स अलग अलग कलर की। तो उसको चलाने का जो तरीका है वो आप एक साइड से चलाएं। जैसे मैं ये पेंसिल चला रहा हूँ, आप एक साइड से इसको, अगर आपने ऐसे चलाते चलाते अगर यूँ कर लिया इसको तो यहाँ लाइन हो जाएगी अलग। ये जो लाइन दिख रही है ये आपको डिस्टर्ब करेगी इसमें, पेंटिंग में ये अच्छा नहीं लगेगा इसमें। तो एक साइड से ही चलने दे इसमें। जैसे आप ऐसे चल रहे हैं, पूरी पेंटिंग में ऐसे चलेगा, पूरी पेंटिंग्स में इसी प्रकार से। कहीं भी आप चेहरे में चला रहे हैं या आप उसके कपड़ों के अंदर कलर कर रहे हैं तो पेंसिल कलर में एक ही साइड से अगर आप चला रहे हैं तो हल्की और गहरी टोन में, जैसे मैंने ये गहरा टोन देते 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 इसको हल्का किया, तो इस प्रकार से टोन जो है ये यहाँ से जैसे ही आप मूवमेंट चेंज करोगे, इसकी दिशा चेंज करोगे तो आपकी ये लाइन जो है, ये इसमें यहाँ जो लाइन बन रही है ये आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कई पेंटिंग्स में बच्चे, छोटे बच्चे जो है काम करते हैं तो उसमें धब्बे रह जाते हैं। धब्बे रहने का यही तरीका है, ये इसका कारण है कि आप उसमें पेंसिल को यूँ चलाते चलाते यूँ चलाने लग जाते हो, फिर आप वापस यूँ लग जाते हो और फिर आप यूँ करने लग जाते हो। तो ये उसमें जो है चेहरे में पूरे में अलग अलग प्रकार के धब्बे जो है वो इसी कारण से आते हैं। तो ये पेंसिल कलर में मैंने जो आज आपको बताया, इसमें अभी एक और विधि मैं आपको बताता हूँ आज कि यदि आप पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं,
कोई बढ़िया पेंटिंग जैसे स्टार्ट करें। ये पेस्टल कलर में आपको मैं बताता हूँ, एक मेरे पास में अभी पड़ी है बनाई हुई, जो रात को मैंने तैयार किया है बच्चों के लिए। ये इस प्रकार का काम जो है पूरे पेस्टल कलर में ये फैलता है इस प्रकार से। या आप इसको और मर्ज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा उसको फैला सकते हैं। तो ये पेस्टल में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, ऑयल कलर और ड्राई पेस्टल और ऑयल पेस्टल में। ये एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आप किसी भी पेंटिंग को, जैसे अभी हमने देखा कलाकार आदित्य के जो बनाए हुए जो चित्र थे, ये जैसे चित्र है, तो इनको बनाने के लिए ये कलर्ड पेंसिल में भी हो जाएंगे, कलर्ड पेस्टल में भी हो सकते हैं तब्दील, और शेडिंग वही चलेगी इसी प्रकार से, वो तरीका वही चलेगा जैसे पेंसिल चलाने का। तो ये जैसे आपसे चित्र बन नहीं रहा है और आपको किसी का शक्ल मिलानी है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी की एकदम पूरा फिगर जो है वैसा का वैसा आए, तो आपकी अगर प्रैक्टिस कम है तो उसको एक विधि मैं आपको बताता हूँ। हालांकि वो विधि जो है जब आप पेंटिंग सीख जाओ तो उसके बाद की है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है बहुत अच्छी है कि आपको जैसे ये कृष्ण का फिगर जो है पूरा उतारना है कहीं एज इट इज़, तो उसके नाप का आप जो है फ़ोटो स्टेट निकलवाएं, फ़ोटो स्टेट इसको करवा सकते हैं आप। जैसे पेंटिंग बनाते हैं हम, एकदम हूबहू पेंटिंग बना के किसी को देनी है, तो इसके पीछे आप जो है 10B जो पेंसिल है, ये 10B पेंसिल, ये 10B पेंसिल को आप जो है रगड़ें, ये इसको कार्बन जैसा कुछ बनाना है। ये एक टेक्निक है पोर्ट्रेट बनाने की, जो 12th और 11th के जो बच्चे हैं या बड़ी क्लासों में जब आगे जाएंगे तो इस प्रकार का काम भी जो है उनको देखने को मिलेगा। ये अभी मेरे साथ में इस प्रकार के काम भी खूब जो है बीकानेर के कलाकार आदित्य बिस्सा के साथ हम जो है अभी कुछ वॉल पेंटिंग्स और कुछ जो है ऑयल कलर में जैसे ये इस प्रकार का छाप के और ऑयल या पेस्टल में काम करते हैं। तो ये आपका बन गया कार्बन। पीछे कोई भी पेंटिंग आपका खुद के छोटे भाई का, बहन का या माता पिता का फ़ोटो जो है आप छोटा उसको फ़ोटो स्टेट करवाएं, और उनका अगर जन्मदिन है या कोई उनको गिफ्ट देना है तो इस प्रकार की विधि से आप जो है मात्र 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर जो है आप उसको एक शक्ल मिला के और उसका पोर्ट्रेट तैयार कर सकते हैं घर पे। ये विधि जो है हॉबी क्लासेस में कम लोग बताते हैं। इस प्रकार के जो है जो टेक्निक्स है वो बच्चों को कम बताते हैं, क्योंकि ये विधि जो है हाथ जो है उसका अगर सॉलिड है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको आगे आने वाले समय में जब आपका अच्छा हाथ हो जाएगा तो आपको जो कॉमर्शियल काम करोगे आप या किसी को गिफ्ट देने के लायक एकदम सटीक रूप से बनाना है तो उसके लिए ये विधि है। इसमें बिना चलने वाला जो पेन हो या फिर HB पेंसिल या बारीक जो पेंसिल है कम नंबर्स वाली, जिसमें 2B या HB पेंसिल ले सकते हैं, इसके ऊपर आप वापस ये चलाएं, देखें ये नीचे इसका प्रभाव छप रहा है। आप एज इट इज़ इसको वैसा का वैसा और उसी जो है साइज़ का जिसमें 1% ही फ़र्क नहीं हो, इस प्रकार के अगर काम आप जो है बनाने के, ये देखिए बिना चलने वाला जो पेन है जिसमें स्याही ख़त्म हो चुकी हो, डॉट पेन जिसको बोलते हैं, उसको आप यूज़ ले सकते हो इसमें। उससे ये पेंसिल जो इस पे इस चेहरे पे आ रही है, तो ये बार बार आप बनाने की जो विधि है, आपको अगर 10 चित्र भी बनाने एक जैसे तो ये विधि बहुत काम आती है इसमें। नहीं तो एक दूसरे समय अगर खींचेंगे बिगिनिंग स्टेज में
तो वो ख़राब हो सकता है। एक पेंटिंग बड़ी बन सकती है, एक पेंटिंग बहुत छोटी होगी, एक का चेहरा बड़ा हो गया, एक का बहुत छोटा हो गया। तो इस प्रकार से जो है राधा कृष्ण के जैसे रास में जो चित्र हम बनाते हैं तो इसी विधि को हम काम में लेते हैं। ये 9th 10th और 11th 12th के जो बच्चे हैं ये सब इस विधि से भी काम करने के जो है अगर इच्छुक हो तो ये कर सकते हैं। ये देखिए, ये फिगर पूरा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये इसमें फिर आप जो है ये हल्की जो पेंसिल है उससे वापस ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है कॉमर्शियल वर्क जब करते हैं, जब किसी को एकदम सटीक चीज़ देनी होती है तो इस प्रकार के प्रयोग जो है बहुत लाभकारी है। अभी डिजिटल वर्क हो रहा है जिसमें अभी कुछ कलाकार जो डिजिटल वर्क करते हैं वो कैनवास पे उसका हल्का प्रिंट निकलवा के और उसको पोर्ट्रेट में तब्दील करने का जो ऊपर उस पर कलर लगा के और पोर्ट्रेट में तब्दील करते हैं। उसमें इसी प्रकार की विधि जो है ये बढ़िया है। उसमें फिर आप उसमें शेडिंग दे सकते हैं कैसे भी, अलग अलग कलरों के जो कृष्ण के या गोल्डन कलर यहाँ लगाना है या कानों में जो ऑर्नामेंट जो पहने हैं वो उसमें तब्दील करने हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ये सारे जो मैंने आज बताए हैं, कल मैं आपको एक जो पेंसिल कलर्ड पेंसिल आती है उसमें एक डेमो दूंगा कि कलर्ड पेंसिलों से किस प्रकार से एक पोर्ट्रेट में आप टोन दे सकते हैं। जैसे ये चित्र देखिए आप, इसमें कलर्ड पेंसिल का काम है। ये कलर्ड पेंसिलों से किस प्रकार के ये काम हो सकते हैं, ये सब जो है फ्लावर में किस प्रकार से काम हो सकता है, ये कल हम आपको इसी समय जो है बताएंगे। नमस्कार।